ये कांग्रेस का सिस्टम होता है, हम भी कांग्रेस में था। 20% टिकट वो लोग ऑन पेमेंट दे देते हैं और वही पैसा से वो चुनाव लड़ने का कोशिश करता है। तो ये एक माना जाता है कि 100 टिकट अगर कांग्रेस देते हैं तो 20 टिकट कांग्रेस सेल करता है। तो ये जनरल उनका नॉर्म्स है, लेकिन यहाँ में क्या हुआ है वो तो अंदर की जानकारी कोई मेरा नहीं है। मैं खाली मेरा अनुभव बता रहा हूँ। पप्पू यादव का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि आपसे बड़ा गुंडा तो कोई है ही नहीं और यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पप्पू यादव का मैं गुंडा हूँ? ठीक है भाई, हमारा आसाम में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारा तो सीधा साधा प्रदेश है, वहाँ गुंडा वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन अगर उनको लगता है मैं गुंडा है, ठीक है, बड़ा आदमी है। विपक्ष लगातार बरहेट को लेकर के आरोप लगा रहा है कि बरहेट में भाजपा को कैंडिडेट मिल जाएगा। तो स्ट्रेटेजी होता है, जैसे विपक्ष ने जामा में कैंडिडेट नहीं दिया है, विपक्ष ने भी तो अभी तक सरायकेला में कैंडिडेट नहीं दिया है। तो निकला हो गया, काल हुआ, काल ही तो हुआ है, हमारा भी हो जाएगा। और आप थोड़ा खबर के लिए, हमारा कैंडिडेट काम कर ही रहा है, कोई मतलब ये नहीं है। हमें तुलसी और बरहेट एक साथ दे दूंगा। बरहेट एक्चुअली बरहेट के लिए नहीं फंसा हुआ है, उनमें कैंडिडेट कंफर्म है। टुंडी के लिए थोड़ा सा आंसू का साथ हमारा वार्तालाप बाकी है। आज रात में कोशिश करूंगा कर लेने का। तो टुंडी के लिए बरहेट का हमारा अनाउंसमेंट नहीं हो रहा। इंडिया गठबंधन में जो भी है सीटों को लेकर के सबको एक दूसरे से फ्रेंडली फाइट हुई। देखिए, पहले वो लोग बोलते थे बीजेपी में वो सला गया, लेकिन 2 दिन में ही तो हकीकत आपका सामने आ गया। हमारा गठबंधन तो पक्का है ना, हमारा यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है, कुछ नहीं है। कोई लोग जाने का बात था, वो भी मन गया है। हमारा तो ठीक ठाक रहेगा। चुनाव विड्रॉयल का समय तक आप देखेगा कि हमारा पार्ट एनडीए बहुत ही स्ट्रांग होके उभरेगा और हम लोग का पूरा समझन से वार्तालाप भी चल रहा है और हम लोग अच्छा से चुनाव लड़ रहे हैं।